वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी इतिहास की क्लास है और हम टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो टॉपिक वाइज अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये हमारी आज तीसरी क्लास है। हम जो सिलेबस ले रहे हैं ये टॉपिक वाइज है। आपका किसी प्रकार कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। टॉपिक बाई हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हम उन्हीं क्वेश्चनों को ले रहे हैं। तो दोस्तों, जो लास्ट टॉपिक था वो था सिंधु सभ्यता से, तो उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। आज हम उनको पूरा करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता की तिथि मानी गई है 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। जुते हुए खेत, नक्काशी, ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था कालीबंगा सभ्यता में। अन्नागार और वृहद स्नानागार किस सभ्यता की देन है? मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता की। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा और लोथल से। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता व वैसा भैंसा है दोस्तों यहाँ पे? तो वो है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन के बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? लोथल और चनहुदरो से। सिंधु सभ्यता के लोग घर बनाने में किस पद्धति का प्रयोग करते थे? ग्रिड पद्धति का। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक है। लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग अपने घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो सड़क मेन दरवाजे की तरफ खुला नहीं करते थे, जबकि पीछे की ओर खोलते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ। चावल के जो प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। सुरकोतदा, कालीबंगा, लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। टेराकोटा किसे कहते हैं? आग में पकी हुई मिट्टी की वस्तुओं को टेराकोटा कहते हैं। स्वस्तिक चिन्ह कहाँ की देन है? तो वह हड़प्पा सभ्यता की देन है। कुब्बड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता में विशेष पूजनीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के विनाश का जो प्रभावी कारण था वह क्या था? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो विनाश का जो प्रभावी कारण था वह बाढ़ था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे विकसित हुई। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर विकसित हुई? सिंधु नदी और उत्खनन करता है रखलदास बनर्जी। कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ? तो कालीबंगा जो नदी है उसका जो विकास है वह घग्गर नदी, और इनके उत्खनन करता है बीबीलाल, वीके थापर। और सन की बात करें तो 1953, और ये राजस्थान के गंगानगर जिला। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासी किस कपड़े का इस्तेमाल करते थे? तो दोस्तों, जो सिंधुवासी थे वह सूती और ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण या पवित्र नदी जो मानते थे वह थी सरस्वती नदी। हड़प्पा में शवों को दफनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। लोथल कालीबंगा में युग समाधियाँ मिली थी। ये हमने एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन इंक्लूड किया है, तो आपको अलग से देखना नहीं पड़ेगा। और किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों। कालीबंगा का शाब्दिक क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। वीडियो थोड़ा हम स्पीड से ले रहे हैं ताकि आपका टाइम व्यर्थ बर्बाद ना हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। योग दर्शन के प्रवर्तक का नाम है पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक का नाम है कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक का नाम है गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक का नाम है जैमिनी। तो दोस्तों, ये हमारे थे आज टॉप 27 क्वेश्चन। जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ रह गए थे वो हमने इनमें शामिल कर लिया है।
तो ये हमारा टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। इस टॉपिक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, एग्ज़ाम में आ रहे थे, जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं, हमने उन सभी क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया है। इससे बाहर दोस्तों आपको कुछ नहीं रहेगा। आप विश्वास करना और मेरे साथ बने रहना, आपको इससे बाहर देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उसी अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए और एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। दोस्तों, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, आप विश्वास बनाए रखना। ये मत सोचना कि चैनल छोटा है तो क्या पता कैसे स्टडी होगी नहीं होगी। ऑलरेडी मैं स्टडी करके और जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की है, मैं आपको उससे भी अच्छे और बेटर और शानदार क्लास दे रहा हूँ। आपको कन्फ्यूज़ और कहीं से पढ़ने कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ना कहीं से नहीं है दोस्तों आपको। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए और जल्दी हम रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जो भी तरीके हैं हम सब डिस्कस करेंगे उस पर। बस ज़रूरत है तो आपके सहयोग की, तो आप हमारे साथ बने रहना। आपका जो टाइम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अनावश्यक व्यर्थ मत करना। जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, बार-बार रिवीजन करते रहिए। इसके अलावा आपको मैं बहुत सारे नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवा दूँगा, आप उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, किसी प्रकार कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।